भाई तुम्हारी कसम मैंने ना इससे पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इससे पहले की वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी ना, मैं बटन ही दबाना भूल गया स्टार्ट का। पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। क्या क्या मस्त तरीके से मैंने टॉपिक पढ़ा है, तुम्हें बता नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं यार दोबारा से वीडियो को। सच्ची बता रहा हूँ, बड़ी मस्त वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। तो देखो, सिंपली इस वीडियो के अंदर यार वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ने वाले हैं। दोबारा वही चीजें दोहराऊंगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होते हैं, सिंपली इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल्स के बारे में पता होगा क्या, जो भी हम डिफाइन करते हैं चीजों को जावा स्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो मैं अपने प्यारे भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहो वो कर सकते हो। और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने अपने वीएस कोड ओपन कर लो और टाइप करना स्टार्ट करो। ऐसे अगर लेटे लेटे वीडियो देखोगे ना, सही बता रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। अगर तुम महाज्ञानी हो तो तुम समझ सकते हो, अगर तुम नहीं, बिल्कुल आलसी हो मेरी तरह, तो तुम बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई, वीडियो को ऐसे मत देखो। सिंपल सा वीएस कोड ओपन कर मेरे भाई, और सिंपल सा वीएस कोड ओपन करने के बाद इसको देख, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करने वाले हैं। बहुतों को ऐसा लग रहा होगा भाई क्या बेफालतू की बातें बोल रहा है। तो अब चुपचाप यहाँ पर देखो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो देखो, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई क्वीन ले लो। क्वीन नाम का एक वेरिएबल है मेरे पास, और सब उसमें जिसका भी नाम लिखना चाहो लिख देना। मैं तो भाई सेनोरिटा का फैन हूँ, तो मैं तो सेनोरिटा और बॉर्नवीटा दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो मैं तो सेनोरिटा का फैन हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेनोरिटा लिख दिया है। अब देखो, क्वीन वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? टाइप स्क्रिप्ट का एक ऐसा बिहेवियर है, और साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट का एक ऐसा बिहेवियर है कि आप कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो दोनों के अंदर, तो हमेशा उसका एक बाय डिफॉल्ट टाइप सेट हो जाता है। और वो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या इनपुट वैल्यू दे रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर एक नंबर भी लिख दूं ना, जैसे 420 लिख दूं यहाँ पर, तो देखो इसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? अब देखो, मैं इसको पहले जैसा करता हूँ। सेनोरिटा रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगली चीज, कि अब हम बाय डिफॉल्ट हमारा मेन फोकस क्या है इसके अंदर, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा है और कोई हार्ड चीज नहीं है। हमारे यहाँ पर मेन फोकस ये है कि हमें जबरदस्ती किसी भी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना है। हम ये चाह रहे हैं कि मैंने नेम बोल दिया तो नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू उसके अंदर घुसनी नहीं चाहिए, मतलब जानी नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। हमेशा नेम के लिए नेम की वैल्यू रहनी चाहिए, जो कि क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। नेम के अंदर नंबर स्टोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, ध्यान से देखो अपनी अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखो, मैं बोल देता हूँ लेट नेम। अब नेम में मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग होगा हमारे पास नेम, तो ऐसे कुछ 2 बिंदु लगाओ, और 2 बिंदु लगाने के बाद ऐसे ये जो स्ट्रिंग है इसको लिखो। अभी ये जो स्ट्रिंग लिख दी है ना, इसके अंदर अपना नाम लिख दो भाई, सब अपना अपना जो भी है, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं अपना प्यारा सा नाम लिख देता हूँ, मोहित शर्मा, क्योंकि ये मेरा ही नाम है भाई। हाँ जी, ये मेरा ही नाम है। तो मैंने इस नाम को यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे वीएस कोड के अंदर, कि कहीं पर नेम ऑलरेडी डिक्लेयर है, आप इसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 लगा रहा हूँ। आपके में मे बी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, पता नहीं मेरे वीएस कोड को कहाँ से नाम मिल रहा है, कोई भूत भूत ज्यादा आ गई है। तो देखो, मैंने यहाँ पर नेम 1 में स्ट्रिंग कर दी क्या, मोहित शर्मा। तो मतलब मैंने नेम 1 को फिक्स्ड कर दिया कि भाई इसके अलावा तुम इसमें कोई और चीज स्टोर नहीं कर सकते हो। नेम 1 के अंदर केवल एक ही चीज जाएगी, स्ट्रिंग जाएगी, और कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्या अब मैं नेम 1 को अपडेट कर सकता हूँ? मैं बोलूं कि नेम 1 इक्वल टू 7085, एरर देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसमें नंबर ऑलरेडी स्टोर करा दिया है। सॉरी, नंबर नहीं, उसमें मैंने ऑलरेडी अपना नाम स्टोर करा दिया है, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो क्या मैं उसमें नंबर करा सकता हूँ आगे? नहीं। लेकिन ऐसा क्या क्वीन के अंदर हो सकता है? हाँ जी। अगर मैं क्वीन के अंदर एक नंबर स्टोर कराने की कोशिश करूंगा तो हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा भाई, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू को गेट कर लेते हैं, कि भाई बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट ने इनपुट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू ले ली है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो आप उसमें नंबर स्टोर नहीं करा सकते हो। मतलब टाइपस्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हमारी मदद बाय डिफॉल्ट भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम प्रिडिक्टिवली मतलब जबरदस्ती किसी चीज को टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे 2 बिंदु लगाओ और उसको आगे टाइप लिख दो जिस टाइप को आप चाहते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखो, अब सिंपल सा देखो क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई देखो,
लेट। अब हमारे पास ना ये समझ में आ गया कि टाइप कैसे जबरदस्ती डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स के लिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अब ये समझो कि कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास, देखो। तो यार ये सब सबने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई बहुत महारथी वाली चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। तो मैं बोलूंगा इज एडमिन। तो इड एज, ओ सॉरी, इज एडमिन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, ट्रू, जबान फिसल गई थी मेरी। तो इज एडमिन के अंदर ट्रू नहीं आएगा। बेसिकली इज एडमिन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, तो क्या आएगा, बुलियन आएगा इसके अंदर। तो मैं क्या दे दूंगा इसके अंदर, बुलियन दे दूंगा, बुलियन। तो बुलियन मैंने वैल्यू पास कर दी, तो मैं क्या दूंगा इसके अंदर, ट्रू दूंगा। तो एक तो बुलियन टाइप होता है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्रिंग और नंबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बुलियन होता है, क्या नल होता है, नल जो होता है ना, खाली डब्बा होता है, मतलब एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसे नल बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। समझ लो यार, अब किसी के दिमाग के साथ कंपेयर मत कर लेने लग जाना कि भाई इसका दिमाग खाली है तो इसको नल बोलेंगे क्या। तो तुम मान लो अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या अपने दोस्त को बोल रहे हो कि तू नल है, तू नल है, तू नल है, ऐसे मत बोलना भाई, बुरा मान जाएगा, थप्पड़ थप्पड़ मार देगा। तो इज एडमिन ट्रू। अब देखो नल होता है क्या हमारे पास होता है, तो मैं एक एम्प्टी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका मैं डिक्लेरेशन देता हूँ नल। तो मैंने डिक्लेरेशन नल दे दिया। अब नल के अंदर क्या मैं एक एम्प्टी एरे स्टोर करा सकता हूँ। अब तुम सोचोगे यार एक एम्प्टी एरे है उसके अंदर क्या होगा, नल ही तो होगा। नहीं भाई, ऐसे तुम एम्प्टी एरे स्टोर नहीं करा सकते हो, तो तुम्हें सिंपली क्या लिखना होगा, नल। नल का इस्तेमाल तुम बहुत कम ही करोगे, ठीक है। अब एक और चीज होती है लेट। तो इसको जरा मैं हटाता हूँ, मैं बोलूंगा लेट। और लेट के बाद मैं लिखता हूँ क्या, एक और होता है अनडिफाइन। अनडिफाइन होता है, तो अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, सिंपली जो ऐसी चीज जो कभी हुई नहीं और हम मानने के वो है, ऐसी चीज जो दुनिया में है ही नहीं। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देना होता हूँ तो माइंड मत करना, बुरा मत मानना। सिंपली एक एग्जांपल दूंगा, जैसे सलमान भाई और कैटरीना कैफ, दोनों की शादी हो सकती है अब, नहीं हो सकती, तो ये क्या अनडिफाइन है भाई। अनडिफाइन है भाई, अनडिफाइन क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि कैटरीना कैफ मैम की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, सलमान भाई करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या चीज हो गई, अनडिफाइन हो गई, ठीक है। तो लेट वेरिएबल का नाम ले लो, सॉल, मैं लिख देता हूँ सैलमोन भाई, सैलमोन भाई। और सिंपली वेरिएबल का टाइप में क्या देता हूँ, अनडिफाइंड। सलमोन भाई अनडिफाइंड नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है, वो तो डिफाइन है हमारे सबके प्यारे। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल्स के कुछ मैंने टाइप दे दिए। मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग पढ़ा दिया, नंबर पढ़ा दिया, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ये कुछ मैंने बेसिक बेसिक टाइप्स पढ़ाए थे। तो इस तरीके से ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी वीडियो को देखा, समझा, बहुत खुशी हुई मुझे। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में एक एक कमेंट, चुन्नू सा कमेंट छोड़ के चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।